हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस और परफेक्शन आईएएस के करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ पांचवा पार्ट लेकर सामने आए हैं और चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, व्हाट इज रॉसग्राम। तो रॉसग्राम न्यूज़ में अभी देखा गया था, एक्चुअली ये है क्या। करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सेकेंड इज अ प्लांट स्पीसी, थर्ड मिसाइल, डी ऑप्शन इज प्राइवेट पोस्टल सर्विस या ई। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आपको बता दें, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो रसिया में बैन हो गया है, तो रसिया ने अपना इंस्टाग्राम के सेम जैसा दिखने वाला एक पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम है रॉसग्राम। इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ इंस्टाग्राम और ये मार्च 28, 2022 को ये पर्टिकुलर ऐप को लॉन्च किया है रशिया ने। उसके बाद बात करें तो इसका कलर स्कीम जो होगा रॉसग्राम का, वो बिल्कुल इंस्टाग्राम के लुक अलाइक ही होगा। तो फॉर इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या था, रशिया के द्वारा लॉन्च किया हुआ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। Second question, which country is the largest importer of military equipment and arms? Option A India, B China, C Pakistan, D UAE या E none या more than one of the above. So the correct answer for this question is India. तो सिप्री जो हमारा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो क्या करती है, आर्म्स ट्रांसफर का जो डेटा है वो रिलीज करती है एनुअली, और इसमें 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया हैड इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। 2017 से 21 के बीच में इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा जो है आर्म्स इंपोर्ट किसने किया है, इंडिया ने, अकाउंटिंग फॉर 11% ऑफ ग्लोबल आर्म सेल। टोटल जितना भी आर्म सेल हुआ है उसका 11% कौन इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ग्रीन ट्राइंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड वेयर। तो ग्रीन ट्राइंगल जो कि महात्मा गांधी के नाम बाद में ये नाम रखा गया है इसका, ये एक्चुअली कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है हाल ही में। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, बी मैडागास्कर, श्रीलंका, बांग्लादेश या ई। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैडागास्कर। मैडागास्कर में इसको अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। तो एज अ पार्ट ऑफ आवर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके तहत क्या किया गया है, ग्रीन ट्रायंगल जो है विच इज नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी वॉज ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड इन मैडागास्कर कैपिटल विच इज एंटानारिवो। मार्च में ये हमने इसको इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे, मैडागास्कर के कैपिटल में। ठीक है, now moving on to the next question, the Indian Coast Guard ship सक्षम has been commissioned at। तो भारतीय कोस्ट गार्ड का जो शिप है कौन, सक्षम, वो एक्चुअली अभी हाल ही में कहाँ पे कमीशन किया गया है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी गोवा, डी केरला या ई नन या मोर देन वन ऑफ दी अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सक्षम को गोवा में एक्चुअली कमीशन किया गया है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि डिफेंस सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर अजय कुमार जो है, उन्होंने ही कमीशन किया किसको, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS सक्षम एट गोवा ऑन March 16, 2022 and it is the 5th in the series of 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में ये हमारा कौन सा नंबर था, 5वां था इस सीरीज में, किसका नाम था हमारा सक्षम, जो कहाँ पे किया गया कमीशन, इट इज कमीशन इन गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जो कि मार्च में अभी हाल ही में रिलीज किया गया था, उसमें इंडिया का रैंक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज 123rd, सेकेंड इज 131st, 136, 141st या ई नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 136। और ये बहुत न्यूज़ में भी रहा था कि इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स में रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा रैंक है वो ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जनरली टॉप करती हैं और फिनलैंड ने फिर से टॉप किया है, एंड इट हैज़ बीन नेम्ड एज अ वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। ठीक है, और लगातार 5वें साल ये टॉप पर है फिनलैंड। उसके बाद अगर बात करें तो UN स्पॉन्सर्ड जो हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, उसमें के अकॉर्डिंग जो ये डेटा है, जिसमें जो लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है वो कौन है, अफगानिस्तान। और इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज़ 136। इस साल का जो रैंकिंग है वो 136 है, और ये बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्री से भी इंडिया की रैंकिंग जो है वो बेकार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट मेडिकल सिटी ऑफ इंडिया विल बी एस्टैब्लिश्ड इन। ऑप्शन ए केरला, बी राजस्थान, सी असम, डी उड़ीसा या ई नन ऑफ दी अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये जो मेडिकल सिटी है वो कहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है पुणे में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में आएगा। और ये किस जगह पे, किस नाम से जाना जाएगा, इंद्रायणी मेडी सिटी। ठीक है, तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये आपको जो है वो आने वाला है, और इसको किस नाम से जाना जा रहा है, इट इज़ नोन एज इंद्रायणी मेडी सिटी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which state topped the mission इंद्रधनुष by achieving more than 90% of immunization।
तो मिशन इंद्रधनुष एक्चुअली है क्या, जो बच्चों को 12 तरह के डिजीज से बचाने के लिए जो ओवरऑल पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जाता है उसका नाम है इंद्रधनुष। उसके तहत किस स्टेट ने एक्चुअली में टॉप किया है कि सबसे ज़्यादा इम्यूनाइजेशन जो है वो कहाँ पे किया गया है, वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा कहाँ दिया गया है? ऑप्शन ए केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी गुजरात या ई नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओडिशा। तो अगर आप देखें तो एक्सप्लेनेशन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ओडिशा जो है इट इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू अचीव 90.5% ऑफ इम्यूनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम द सक्सेसफुल वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन अंडर मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो मिशन इंद्रधनुष के अलग अलग स्टेजेस थे, तो 4.0 जो चौथा इसका एडिशन है उसके तहत ओडिशा हैज़ बिकम द ओनली स्टेट इन इंडिया टू अचीव 90.5% ऑफ इम्यूनाइजेशन, और इसीलिए टॉप पे है इंडिया में स्टेट्स में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग कारपेट्स फ्रॉम J&K हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किस कंट्री में पहला एवर वो कंसाइनमेंट जिसमें कि GI टैग लगा हुआ कारपेट, जो कि जम्मू कश्मीर में फरवरी में स्टार्ट किया गया था कि वहाँ पे कारपेट GI टैग होंगे, उसका पहला कंसाइनमेंट किस देश में भेजा गया? UAE, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया या ई? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जर्मनी। तो आगे हम एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो द फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग कारपेट वेर एक्सपोर्टेड टू जर्मनी फ्रॉम न्यू दिल्ली इन मार्च 2022। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक्चुअली इस QR जो हमारा GI टैग जो कारपेट्स है इसके अंदर क्या होगा कि इसको वो इसके अंदर जो डेटा है किस चीज़ का कि इसके अंदर एक QR कोड होगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड, और इस क्विक रिस्पॉन्स कोड के अंदर क्या डिटेल्स होगी? आर्टिशन और जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है इनका पूरा का पूरा डेटा रहेगा। उस QR कोड को जैसे स्कैन करेंगे आपको वो सारा डेटा पता चल जाएगा उस कारपेट के बारे में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री टू बी नॉमिनेटेड एट द ऑस्कर्स? इनमें से कौन सी इंडिया की पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो कि कहाँ पे नॉमिनेट किया गया था, जिसको ऑस्कर्स में नॉमिनेट किया गया था? ऑप्शन है राइटिंग विथ फायर, इन द वुड्स, विलेज नोमैड्स, अर्बन नोमैड्स या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राइटिंग विथ फायर। तो अभी हाल ही में जो ऑस्कर अवार्ड मिले उसमें नॉमिनेशन में हमारा इंडिया की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्री था वो था राइटिंग विथ फायर, एंड इट बिकेम द फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री। तो पहला डॉक्यूमेंट्री है जो कि कहाँ पे ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ है भारत की तरफ से। और ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक दलित लेड ऑल वुमेन न्यूज़पेपर जिसका नाम क्या है? खबर लहरिया। ये खबर लहरिया जो हमारा एक ऑल वुमेन न्यूज़पेपर था उसके ऊपर एक बनाया गया है जो कि दलित लेड है, and it has been produced by Ticket Films and directed by filmmakers रिंतु थॉमस एंड सुष्मित घोष। और ये खबर लहरिया जो न्यूज़पेपर है इट वाज फाउंडेड इन मई 2002, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इस न्यूज़पेपर को खोजा गया था और ये इसी के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी राइटिंग विथ फायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेजल हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वेजल एवर टू सेल फ्रॉम गंगा टू द ब्रह्मपुत्र? कौन सी अभी हाल ही में समुद्रयान जो है वो सबसे लंबा दूरी तय करने वाली गंगा से ब्रह्मपुत्र की बनी है इंडिया में? मोटर व्हीकल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोटर व्हीकल अटल बिहारी वाजपेयी, मोटर व्हीकल वीर अब्दुल हमीद, मोटर व्हीकल राम प्रसाद बिस्मिल या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज मोटर व्हीकल राम प्रसाद बिस्मिल। तो अगर आप इसके बारे में बात करें तो ये इसलिए भी न्यूज़ था बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी क्योंकि यहाँ बिहार के गायघाट पोर्ट में भी इसका स्टॉपेज हुआ था और ये यहाँ से भी गई थी, क्योंकि आप देखेंगे इसका ये टोटल कहाँ से कहाँ तक की जर्नी तय किया है इसने। तो इसने जो आपको तय किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो हल्दिया का है वहाँ से पांडु पोर्ट इन गुवाहाटी, एंड बीच में गायघाट पोर्ट पे भी इसका करा था। और इसी के तहत ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि फर्स्ट टाइम बिहार का कोई पोर्ट जो है वो इंटरनेशनल वाटरवेज में कनेक्ट हुआ। बिकॉज आपको पता है कि अगर इंडिया से आप गुवाहाटी की तरफ जाएंगे पोर्ट को यूज़ करते हुए देन यू हैव टू क्रॉस बांग्लादेश। तो हमारा जो कॉरिडोर है उसके थ्रू ये मोटर व्हीकल जो है हमारा वो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी टू द नेशन विच हैज़ बिन बिल्ट इन। तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने देश को डेडिकेट किया, ये कहाँ पर बना है? तो इट हैज़ बिन बिल्ट इन ऑप्शन ए यूपी, हरियाणा, गुजरात, न्यू दिल्ली या ई? सही जवाब इसका है गुजरात। तो गुजरात में ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वो तैयार किया गया है और गांधीनगर गुजरात में इसका पहला कन्वोकेशन भी हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ कपिल देव स्कोरिंग फास्टेस्ट टेस्ट 50? किस इंडियन क्रिकेटर ने अभी हाल ही में कपिल देव के द्वारा बनाया गया टेस्ट का हाईएस्ट सबसे फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड को अभी हाल ही में तोड़ा है? ऑप्शन है विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या ई? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऋषभ पंत।
तो ऋषभ पंत ने अभी हाल ही में जो कपिल देव का बहुत पुराना 40 साल पुराना रिकॉर्ड था जिसमें कपिल देव ने फास्टेस्ट 50 बनाया था, तो उसको रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। कपिल देव का 50 वो 30 बॉल में था और ऋषभ पंत ने ये 50 जो है वो 28 बॉल्स में मात्र बना लिया था। और इन्होंने अभी हाईएस्ट मतलब सबसे फास्टेस्ट जो है 50 टेस्ट क्रिकेट में इंडियन जो है वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और साथ साथ एक और कैटेगरी में फर्स्ट हो गए हैं, विकेट कीपर बैट्समैन में सबसे तेज टेस्ट 50 जो है वो ऋषभ पंत के नाम पे हो गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन मार्च 2022 क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ बिलियन में अगर बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो मार्च 2022 में टोटल किस आंकड़े को क्रॉस किया है, $400 बिलियन, $450 बिलियन, 500 या 550 या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज $400 बिलियन। आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें। सो इंडिया हैज अचीव द टारगेट ऑफ $400 बिलियन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन मार्च 2022। ठीक है, और इस फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो डेटा हमारे पास आ चुका है उसमें जो हमारा एक्सपोर्ट था वो $292 बिलियन था और 21-22 में ये 400 बिलियन यानी कि 37% राइज जो है वो देखा गया हमारे नेट एक्सपोर्ट्स में। नाउ द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ई नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नीति आयोग इसको इंडेक्स को निकालती है। तो आपको बता दें कि नीति आयोग ने अभी हाल ही में सेकंड एडिशन निकाला है इसका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का, और इस दौरान जो है वो 4 मेन पिलर्स के ऊपर नीति आयोग काम करती है: पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। और इस साल के इंडेक्स के अंदर जो है वो कौन टॉप किया है? गुजरात हैज टॉप दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लिक हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो एक्सरसाइज डस्ट लिक है, अभ्यास डस्ट लिक जो है वो इंडिया और किस देश के बीच में किया जाता है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी उज्बेकिस्तान, डी मंगोलिया या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उज्बेकिस्तान के साथ हमारा अभ्यास डस्ट लिक किया जाता है। तो अभी हम बात करें तो रिसेंटली द मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लिक हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, और ये तीसरा एडिशन था ये ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का। ठीक है, और हम ये कहाँ से कब 22 से 31 मार्च तो 2022 में कंडक्ट किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट ब्लॉक इन बिहार टू वैक्सीनेट ऑल पीपल अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। बिहार का ऐसा पहला कौन सा ब्लॉक था जो कि 18 से ऊपर के सभी लोगों को दोनों कंप्लीट डोज देने वाला पहला ब्लॉक बन गया था? ऑप्शन ए बनकटवा ईस्ट चंपारण, ऑप्शन बी भवानीपुर चंपारण, ऑप्शन सी हुलारगंज जहानाबाद, ऑप्शन डी मंसूचक बेगूसराय या ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बनकटवा ऑफ ईस्ट चंपारण। ये पहला ऐसा ब्लॉक था जिसने अपने यहाँ पे जितने भी 18+ लोग थे उनको दोनों डोज वैक्सीन के दिलवा दिया था। तो आपको बनकटवा विच इज इन ईस्ट चंपारण ये आपको जानना जरूरी है। देन पुनौरा धाम हैज बीन इंक्लूडेड अंडर विच सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन योजना। पुनौरा धाम जो हमारा बिहार में एक जगह है सीतामढ़ी में, वो किस सर्किट के अंदर इंक्लूड किया गया है? अंडर द स्कीम ऑफ स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है हमारा, उस स्कीम के अंदर क्या होता है कि जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं विच जिनका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी है उनको सर्किट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे बुद्धिस्ट जितने भी बुद्धा से रिलेटेड जो टूरिज्म प्लेस हैं उनको बुद्धिस्ट सर्किट में रखा जाएगा, रामायण से रिलेटेड जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको रामायण सर्किट में रखा जाएगा, जैनिज्म से रिलेटेड जैन सर्किट में, सूफिज्म से रिलेटेड सूफी सर्किट में। ऐसे टोटल 15 सर्किट्स बनाए गए थे। तो पुनौरा धाम, चूंकि आपको पता है पुनौरा धाम इज द बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस सीता, तो ऑब्वियसली ये हमारा किस सर्किट में होना चाहिए? सो इट विल बी इन रामायण सर्किट। तो रामायण सर्किट में इस पर्टिकुलर प्लेस को ऐड किया गया अभी हाल ही में। तो कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर जो हमारे हैं जिनके द्वारा ये स्कीम चलाई जाती है, जी किशन रेड्डी, टोल्ड द राज्यसभा ऑन थर्सडे दैट द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज इंक्लूडेड पुनौरा धाम इन सीतामढ़ी इन द रामायण सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोपोज 450 किलोमीटर पटना कोलकाता हाईवे, जो पटना कोलकाता हमारा एक्सप्रेसवे जो हमारा पहला बन रहा है वो जो 450 किलोमीटर का है, इट विल पास थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरेगी? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 10, डी 7 या ई नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि 5 डिस्ट्रिक्ट बिहार के जो हैं
वो क्रॉस करेगी ये एक्सप्रेसवे पटना कोलकाता की। तो आप देख सकते हैं इट विल प्रोसीड फ्रॉम धलकुनी वाया पटना, तो पटना पहला, जहां पटना में कहा बख्तियारपुर के पास से, देन नालंदा, नालंदा में बिहार शरीफ जो वहां का हेडक्वार्टर है, शेखपुरा, जमुई और फिर बांका। तो 5 डिस्ट्रिक्ट बिहार के हैं जहां से ये एक्सप्रेसवे जो है वो क्रॉस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। चूंकि ऑयल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो ये किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अभी रिसेंटली लिखा गया है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये किसने लिखा है? राहुल शेट्टी, आर.के. महादेव, कृष्णा रेड्डी, ऋचा मिश्रा या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऋचा मिश्रा। तो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं ऋचा मिश्रा जिन्होंने इस बुक को लिखा है, और इट इज द स्टोरी ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर ओवर द पास्ट हाफ अ सेंचुरी। पिछले 50 सालों में ऑयल और गैस सेक्टर में इंडिया का जो ग्रोथ है उसके ऊपर ये किताब बात करती है। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड द पखाला दिवस ऑन 20 मार्च 2022। किस स्टेट ने अभी हाल ही में पखाला दिवस मनाया 20 मार्च 2022 को? ऑप्शन ए असम, बी वेस्ट बंगाल, सी ओडिशा, डी त्रिपुरा या ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओडिशा। ओडिशा ने अभी हाल ही में पखाला दिवस मनाया एंड दिस फेस्टिवल मार्क्स द पॉपुलैरिटी ऑफ द स्टेट्स मेन स्टेपल फूड सिंस एजेस। तो मेन स्टेपल फूड वहाँ का जो है पखाला, जिसके अंदर जिसको राइस वाटर जानते हैं, ये उड़िया टर्म है किसका? इंडियन डिश कंसिस्टिंग ऑफ कुक्ड राइस दैट इज लाइटली फर्मेंटेड इन वाटर, उसको पखाला बोलते हैं और इसीलिए पखाला दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, एंड पखाला डिश हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। तो लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल से इसका ओरिजिन निकलता आता है पखाला। एक्सरसाइज लेमतिये, मिलिट्री एक्सरसाइज लेमतिये हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अभी हाल ही में एक सैन्य अभ्यास जो हमारा है लेमतिये, ये इंडिया और किस देश के बीच में किया गया? लग्जमबर्ग, लैटविया, सिसले, मालदीव्स या ई नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेशेल्स आइलैंड। तो अगर हम बात करें तो अभी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इट हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड सेशेल्स। इट वाज 9th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज व्हिच वाज कंडक्टेड फ्रॉम 22nd to 31st मार्च एट सेशेल्स डिफेंस एकेडमी सेशेल्स। सेशेल्स आपको पता है कि हमारा इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है, उसी के साथ हमारा एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है लेमतिये। सॉरी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण विच इज कंट्रीज 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो कौन इंडिया का पहला पैरा एथलीट है जिसको कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम क्या है हमारा पद्म भूषण, वो उससे नवाजा गया है? ऑप्शन ए अवनी लखेरा, ऑप्शन बी सुमित अंटिल, ऑप्शन सी देवेंद्र झझारिया, ऑप्शन डी सुहास एलवाई या फिर ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज देवेंद्र झझरिया। यहाँ अवनी लखेरा में कंफ्यूजन नहीं आपको रखना है क्योंकि अवनी लखेरा को पद्मश्री दिया गया है। पद्म भूषण मिलने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? देवेंद्र झझरिया। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो आपको पता है कि जो बाकी इसके ऊपर के जो 2 सिविलियन अवार्ड्स है वो कौन कौन से हैं? हाईएस्ट इज भारत रत्न और सेकंड इज पद्म विभूषण और 3rd है पद्म भूषण जो कि इनको मिला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल सेट अप ग्लोबल मेडिकल सेंटर। तो आपको पता है अगर कल का न्यूज़ आपने फॉलो किया है तो ये ऑलरेडी ये सेंटर जो है ग्लोबल मेडिकल सेंटर ये ऑलरेडी हमारा कल इस्टेब्लिश इनॉग्रेट हो गया है इन जामनगर गुजरात। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर और WHO के डायरेक्टर जनरल भी प्रेजेंट थे और परसों ही कल ही जो है वो ये हमारा जो ग्लोबल मेडिसिन मेडिकल सेंटर है वो जामनगर गुजरात में सेटअप कर दिया गया। ठीक है, और ये जो है बेसिकली किसके ऊपर काम करेगी? जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके ऊपर, जो उसके नॉलेज कलेक्शन के लिए ये जो है हमारा काम करेगी। देन मैत्री दिवस इज ऑब्जर्व बाय इंडिया एंड बांग्लादेश। मैत्री दिवस जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलकर ऑब्जर्व करते हैं टू ऑब्जर्व द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का लिबरेशन जो था, एक्चुअली बांग्लादेश को आज़ाद कराने की जो लड़ाई थी उसको हम लोग कॉमेमोरेट करने के लिए ऑब्जर्व करते हैं मैत्री दिवस। तो किस दिन करते हैं? 6 दिसंबर, 1 जनवरी, 8 फरवरी, 11 मार्च या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज 6 दिसंबर। देन अगर हम बात करें तो विच स्टेट, लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च द संडे स्ट्रीट इनिशिएटिव। किस राज्य ने भी हाल ही में संडे स्ट्रीट इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है? तो अगर ऑप्शन देखिए हम महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में क्या लॉन्च किया है? संडे स्ट्रीट इनिशिएटिव।
तो रिसेंटली द मुंबई पुलिस लॉन्च एन इनिशिएटिव बाय द नेम संडे स्ट्रीट, और इसके अंदर क्या किया जाएगा, इट इज एम्ड एट इनकरेजिंग मुंबईकर्स टू स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स विद देयर नियर एंड डियर वंस। तो आपको पता होना चाहिए कि संडे स्ट्रीट इनिशिएटिव किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो इट इज़ महाराष्ट्र। सो आई होप आपको समझ में आया हो। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी लोग हिंदी में इसका PDF डिमांड कर रहे हैं, इंग्लिश का PDF ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, हिंदी का अब एक्सप्लेनेशन जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में हुआ है, डिस्कशन जो है PDF जो है वो हिंदी में भी आज रात से आपको सारे जितने भी अभी तक क्लासेस हुए हैं हमारे, उसके हिंदी में PDF भी आपको आज रात से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।